हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में पेरेंट एसिड है हमारे पास में फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के लिए हम दूसरा नेम दे सकते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा H3PO4। अब हम फॉस्फोरिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवा देते हैं फ्रॉम 1 मोल। एक ही मॉलिक्यूल लेना है और उसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवा रहे हैं, तो हमें मिलता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड के लिए फॉर्मूला क्या बच जाएगा हमारे पास में HPO3, बट इट एग्जिस्ट एज पॉलीमर, इसलिए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं HPO3 होल एन। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवाते हैं तो ये बनता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास H4P2O7। फॉस्फोरिक एसिड के एक ही मॉलिक्यूल में हमने एक ऑक्सीजन और ऐड करवा दिया, देन वी गेट पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड या पर फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास H3PO5। ये हो गए हैं नेम ऑफ द एसिड्स एंड देयर फॉर्मूला। अब हम ड्रॉ करते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स। H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेंटर में फॉस्फोरस एंड इट हैज 3 OH अटैच टू इट। जब हमने मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाना है तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड में हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो इसमें से मैं फॉर्म करा रही हूं अभी ट्राइमर। तो ट्राइमर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? देखिए, इस तरह से एक 6 मेंबर्ड रिंग होगी और इसमें हर एक फॉस्फोरस के पास में एक डबल बॉन्ड O और एक OH। बहुत सिंपल है लर्न करना। ये है हमारे पास में ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड में क्या होगा? एक पर ऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो पर ऑक्सी बॉन्ड किस तरह से शो करेंगे हम? हमारे पास में किसी भी एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में एक और ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करा देंगे। दिस वुड बी परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। ये यहाँ पे पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अब है हमारे पास में फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज डाइफॉस्फोरिक एसिड, और इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? OH P डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे सेम इसी तरह से एक और हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, और उसके बाद में इन दोनों P को आपने जोड़ना है थ्रू ऑक्सीजन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब हम ले रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन ईच एसिड। यहां से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो फॉस्फोरस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5। नेक्स्ट में हम निकालते हैं पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड में भी बिकॉज पर ऑक्सीजन की प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। +5 इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस। इसके बाद में हम निकालते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड में। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में भी देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। दोनों फॉस्फोरस के लिए इंडिविजुअली भी +5 आएगी, और अगर हम एवरेज करके निकालते हैं देन वी गेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटाफॉस्फोरिक एसिड में भी अगर आप यहां से कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहां से हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस आती है +5। तो जितने भी हमने यहाँ पे एसिड डिस्कस किए हैं सबके लिए हमारे पास में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है फॉस्फोरस के लिए। फॉस्फोरिक एसिड सीरीज में अब हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बनेगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से अगर हम एक ऑक्सीजन को रिमूव करवा देते हैं तो हमें मिलता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H4P2
O6। और अगर हम इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड करवा देते हैं तो हमें मिलता है परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए? H4P2O8। अब हम ड्रॉ करते हैं इनके स्ट्रक्चर। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में जो P को जोड़ने वाला ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम रहेगी इसमें। ये बनेगा स्ट्रक्चर फॉर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब हम लेते हैं परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस के बीच में आ जाती है परऑक्सी लिंकेज। यहां से फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी और ये बनेगा हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। अब हम कैलकुलेट करते हैं यहां से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन ऑल दीज कंपाउंड्स। फॉस्फोरस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहां पर निकालते हैं। पायरोफॉस्फोरिक में देयर इज नो चेंज, जो भी इसके लिए हाईएस्ट पॉसिबल होता है ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा। तो यहाँ पर एवरेज निकालते हैं तो भी हमारे पास में बनता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम निकालते हैं परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड में तो यहाँ पर भी बिकॉज ऑफ परऑक्सी लिंकेज देयर इज नो चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ से भी इंडिविजुअल फॉस्फोरस के लिए भी +5 आएगा और एवरेज निकालेंगे तो भी इसमें फॉस्फोरस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू +5 आती है। लास्ट हमारा एग्जांपल है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में आप सराउंडिंग देखिए, इसके अंदर ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ है, सो देयर मस्ट बी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां से अगर हम लेते हैं देन वी गेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ईच फॉस्फोरस। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों फॉस्फोरस के लिए हैं और अगर हम एवरेज निकालेंगे तो भी हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस आएगी +4। ये है हमारे पास में फॉस्फोरिक एसिड सीरीज के सभी एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस एसिड सीरीज के सब एसिड कैसे होंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।